वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है झारखंड सीरीज में, जहां पर हम लोग झारखंड सीजीएल की स्पेशल शॉर्ट रिवीजन और तेज़ी से तथ्यात्मक चीज़ों को समेट रहे हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है। तो इस वीडियो को देखिए, सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, 2-3 बार सुनिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपके 4 से 5 मार्क तय हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक। लेट्स स्टार्ट योर वीडियोस अबाउट झारखंड, स्पेशली झारखंड के प्रमुख जो पर्व त्यौहार हैं उससे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बातें हैं उसको इसमें जिक्र किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पर्व जो झारखंड का सबसे बड़ा, सबसे महान, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व है तो क्या है वो? जी हाँ, उसका नाम है सरहुल। ये सरहुल पर्व जो है वो जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो सरहुल को कौन कौन मनाता है? स्पेशली सरहुल को देखिए, अलग अलग जनजातियों में इसका नाम अलग अलग है। जैसे मुंडा में इसको सरहुल बोलते हैं, ठीक है, मुंडा में तो सरहुल बोलते हैं, लेकिन उरांव में इसको सरहुल नहीं बोलते हैं। उरांव में इसको खद्दी बोलते हैं, खद्दी। और संथाल में क्या बोलते हैं इसको? संथाल में इसको बोला जाता है बापरब। बापरब, ओके, ध्यान रहे, अलग अलग नाम है। और खड़िया में तो इसका नाम बहुत ही अजब है, जकोर। जोकर नहीं, जकोर। तो ध्यान रहे, खड़िया में इसको जकोर बोलते हैं। तो कभी कभी क्या पूछेगा, खद्दी, बापरब, जकोर, सब किसके नाम है? ये सब सब सरहुल पर्व ही है, ठीक है, ओके। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है, प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। और ये झारखंड का जो है ना वसंत उत्सव तब मनाया जाता है। तो वसंत उत्सव जानती ही हैं, चैत महीना पूछा था, चैत महीना याद रखिएगा। चैत महीना याद रखना नहीं है, बल्कि चैत महीना का शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। चैत महीना का शुक्ल पक्ष का तृतीया में मनाते हैं, ओके। तो बात हम लोग फिर से कुछ ज़्यादा बात बता देते हैं। देखिए, इसमें सखुआ वृक्ष कहिए या साल वृक्ष कहिए, तो साल वृक्ष की पूजा होती है। साल वृक्ष का जो महत्व है आदिवासियों के लिए, उसको हम लोग शब्दों में बयान करें तो शायद ये ठीक नहीं होगा, तो समझ लीजिए। उसमें एक देवता निवास करते हैं, जैसे बोंगा बोलते हैं उसको, बोंगा, ठीक है, बोंगा। साल वृक्ष के देवता को बोंगा बोला जाता है। और साथ साथ जहाँ पर पूजा होता है उसको सरना कहते हैं। सरना पूजा स्थल, जैसे मंदिर होता है तो मंदिर के बराबर है ये सरना, ठीक है। 4 दिन तक पूजा होता है, ध्यान रहे, 4 दिन तक। साथ साथ सूड़ी मतलब होता है प्रसाद, सूड़ी का मतलब होता है प्रसाद। सरहुल प्रसाद, सूड़ी बांटा जाएगा। प्रसाद जो होता है स्पेशली चावल और जो मुर्गी का बलि होता है उसका मांस होता है। और जहाँ विसर्जन होता है, उसको गिड़वा, उसको बोलते हैं गिड़वा। उसको क्या बोलते हैं विसर्जन स्थान को? गिड़ीवा, गिड़ीवा। ये सब दे देगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम हॉल में। गिड़ीवा क्या है, ये सूड़ी क्या है? तो जिस स्थान में विसर्जन होता है उस स्थान को सरहुल पर्व के लिए गिड़वा कहा गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, दूसरा त्यौहार पढ़ते हैं हम लोग, मंडा। देखिए, मंडा सबसे पहले कब मनाया जाता है? तो ये बैसाख के दिन मनाया जाता है, बैसाख महीना के दिन, ठीक है। बैसाख महीना, वही शुक्ल पक्ष तृतीय। इसमें महादेव, हर हर महादेव की पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है। और ये केवल आदिवासी नहीं करते इसमें,
आदिवासी प्लस सदान लोग करते हैं। सदान मतलब समझते हैं ना? सदान का सीधा मतलब होता है गैर आदिवासी, दोनों लोग पूजा करते हैं। शिव तो सबके हैं, न तेरे हैं न मेरे हैं, हर भरभम सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए, और ये झारखंड का जनजातियों का मनाए जाने वाला सबसे खतरनाक, खतरनाक इन सेंस खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कष्टदायी, ये बहुत ही मतलब एक तरह से आपको बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ही प्रगाढ़ आस्था चाहिए इसके लिए। कठोर कठोर पूजा है ये। क्यों? क्योंकि एक आग का दरिया है, आग का लावा बैठा है, सब समझे ना? इसमें व्यक्ति को चलना पड़ता है और इसको पार करना पड़ता है। और इस आग के दरिया को क्या कहते हैं? इस आग के दरिया को बोलते हैं फूल खंदी। देखिए, नाम फूल खंदी है लेकिन काम बहुत कांटा वाला है। ठीक है, अब आते हैं धान बुनी पूजा में। धान बुनी नाम से स्पष्ट तो होना चाहिए, धान बुनी। तो ये मंडा पर्व के दिन जो होता है ना, किसान क्या करते हैं, अपने धान में मतलब नया नया धोती पहन लेंगे और जाएंगे बांस की टोकरी में धान को लेकर और बोएंगे, मतलब एक दो मुट्ठी बोएंगे, नाम मतलब मुहूर्त के लिए, इसलिए इसको धान बुनी कहते हैं। और ये भी आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों मिलकर आराम से पूजा करते हैं। अगला पूजा है आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी महीना, आषाढ़ी, ठीक है, आषाढ़ी पूजा ये आषाढ़ में होता है। ठीक है, ये इसलिए मनाते हैं क्यों ना, क्योंकि लोगों का मानना है कि इससे चेचक जैसी बीमारियां जो होगी हमारे गांव में नहीं फैलेगी, हमारे समाज में नहीं आएगा, इसलिए आषाढ़ी पूजा मनाया जाता है। सावनी पूजा तो सब कोई जानता हो। सावनी पूजा सावन में मनाते हैं, सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी मनाते हैं, ध्यान रहे, सावन पक्ष। ठीक है, बकरे का बलि चढ़ाया जाता है, हड़िया मिलता है पीने। ओके, अगला है बहुरा। बहुरा पूजा, बहुरा ये वास्तव में भादो महीना में मनाते हैं हम लोग। कब? तो भादो महीना में मनते हैं। भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और अच्छी वर्षा हो, फसल अच्छा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। अच्छी वर्षा हुई तभी ना, मानसून अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा, गांव में खुशहाली आएगी। ठीक है, और कभी कभी लोग संतान की प्राप्ति के लिए भी इस पूजा को करते हैं, संतान प्राप्ति हेतु। ठीक है, तो एक अच्छी वर्षा और अच्छी फसल हेतु, और दूसरा संतान की प्राप्ति हेतु ये बहुरा पर्व मनाया जाता है। अगला जो है पर्व है वो कदलेटा है। कदलेटा पर्व, देखिए कदलेटा पर्व क्या होता है, ये भी भादो में मनाते हैं हम लोग, भादो महीना में। कर्मा पर्व से ठीक पहले मनता है, कर्मा से ठीक पहले। ठीक है, कर्मा इसके बाद आया कर्मा, उससे पहले मनता है कदलेटा। इसको हम लोग मेड़की भूत कहते हैं, मेड़की भूत। ठीक है, मेड़की भूत को शांत करने के लिए मेड़की भूत। ठीक है, इसको कदलेटा बोलते हैं। कर्मा तो सब कोई जानता है, कर्मा पर्व। कर्मा झारखंड का जो दो प्रमुख पर्व अगर पूछा जाए तो एक तो आप सरहुल बताइएगा और दूसरा कर्मा बताइएगा। कर्मा जो है ना, ये भी आदिवासी, ओके, और सारादान लोग दोनों खुशी खुशी मनाते हैं कर्मा पर्व। क्या होता है इसमें? दो प्रकार का होता है, एक राजकर्मा होता है, राजकर्मा, और एक होता है देशकर्मा। अगर बात करें हम लोग राजकर्मा की, तो ये व्यक्तिगत होता है, निजी जीवन में होता है, घर आंगन में होता है। ठीक है, हर घर आंगन में होगा ये, तो समझ जाइए मेरा घर में हो रहा है तो ये राजकर्मा नहीं है कि राजकर्मा है, राजकर्मा है। और अगर देश कर्मा की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, सामूहिक होगा, गांव में होगा, ये सामूहिक होता है। ठीक है, इसमें उरांव जनजाति जो है ना, थोड़ा सा मतलब इसमें क्या हो ना, कर्मा से थोड़ा सा भिन्न है। उसमें वृक्ष की 3 डाली का पूजा करते हैं। ठीक है, वृक्ष की 3 डाली का पूजा करते हैं। अब आते हैं सोहराय।
सोहराय मनाते हैं हम लोग अब। सोहराय, सोहराय वास्तव में अगर कहा जाए ना, तो ये वस्तुओं में पशुओं को श्रद्धा के लिए, पशुओं को श्रद्धा के लिए, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए, स्पेशली गाय, बैल या फिर दुधारू पशु, उसको श्रद्धा अर्पित करने के लिए कार्तिक अमावस्या मनाते हैं। सोहराय कार्तिक अमावस्या में, ठीक है, अमावस में। इसमें 5 दिन तक होता है। पहला दिन तो गोड़ टांडी होता है, गोड़ टांडी जिसको बथान बोलते हैं। फिर गौ पूजन होता है, गौ पूजन, गोहाला का पूजा किया जाता है, तेल लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है। यही है, मतलब ओवरऑल समझ लीजिए सोहराय में पशुओं के प्रति एक तरह से श्रद्धा व्यक्त की जाती है, ठीक है। सूर्याही पूजा, सूर्याही पूजा, सूर्याही पूजा में, सूर्याही पूजा कब होता है तो अगहन महीना में होता है, अगहन, ठीक है, अगहन महीना में होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि होती है, सफ़ेद मुर्गे की। अगहन पूज, ये जो सफ़ेद मुर्गा की बलि दी जाती है सूर्याही पूजा में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, ओनली, ठीक है। इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं सूर्याही पूजा में। एक होता है टूसू पर्व, टूसू, टूसू में हुआ क्या, सूर्य की पूजा होगी। टूसू मतलब सूर्य की पूजा, सूर्य के प्रति हम लोग आस्था व्यक्त करेंगे, जैसे छठ पूजा होता है, मकर संक्रांति में होता है, लेकिन ये मकर संक्रांति, ठीक है, उसी दिन मनाते हैं हम लोग। कुर्मी लोगों का ये त्यौहार है, स्पेशली कुर्मी मतलब महत्व लोगों का, ठीक है, उन लोगों का त्यौहार खास करके ज़्यादा प्रचलित है टूसू पर्व। एक मेला भी लगता है टूसू मेला, अब जाइएगा तो पंच परगना क्षेत्र में। अब आते हैं हम लोग चांडी पर्व में, चांडी पर्व। चांडी पर्व में होगा क्या ना, चांडी में एक तो सबसे पहले माघ महीना में मनाएंगे, पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन। और ये चांडी पर्व उरांव के द्वारा मनाया जाता है, उरांव लोगों द्वारा, खास करके उरांव का फेमस त्यौहार है, ठीक है, चांडी पर्व। ध्यान रहे इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, ओनली। तो 2 त्यौहार मैंने बताया जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, एक तो चांडी हो गया, और दूसरा बताइए सूर्याही पूजा। अगला पूजा बहुत ही बेहतरीन पूजा है, बहुत ही मतलब एक तरह से उत्साहवर्धक पूजा है, जिसको जनी शिकार कहते हैं। हुआ क्या था इसके बारे में हिस्ट्री जानिए। ये वास्तव में महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पुरुष वस्त्र धारण करके, पुरुषों का वस्त्र धारण करेंगे, पुरुष वस्त्र में, ठीक है, पुरुष वस्त्र धारण कर लेगी, और इस प्रथा को मनाया जाता है। जनी शिकार हुआ था, और भारत का, दुनिया का नहीं, पूरा भारत का, भारत पूरी दुनिया भी बोले तो चलेगा, भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यह पर्व मनाया जाता है, वह है झारखंड में। झारखंड के अलावा किसी भी राज्य में जनी शिकार नामक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है, और ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जैसे कुंभ का मेला होता है, उसी तरह 12 वर्ष में केवल एक बार मनाया जाता है, और सामूहिक त्यौहार है, महिलाएं सामूहिक रूप से इसको मनाती है। पीछे इसकी कहानी है कि मुगलों ने मतलब जानबूझकर एक तरह से पुरुषों को हराने के लिए, ठीक है, मुगल हमेशा कोशिश करते थे कि किसी तरह से उसको, आदिवासियों को हरा दे। एक किला होता था रोहतासगढ़ का किला, आपको पता होगा, रोहतास, ये किला चढ़ाई करना किसी के लिए आम बात थी नहीं, तो मुगल भी इसको कभी जीत नहीं पाए। कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन रोहतासगढ़ के जो उरांव लोग थे, उन्होंने इस पर चढ़ाई करने रोक रखा था। तो मुगलों को लगा कि पुरुष रात में खा पी के सो जाते हैं, तो क्यों ना चढ़ाई कर दी जाए। तो ऐसा करने की कोशिश किए, लेकिन महिलाएं पुरुषों का वस्त्र धारण कर इस मुगलों का सामना किया, लेकिन सफलता मिल गई, लेकिन
सफलता मिलने के पश्चात मुगलों ने रात्रि को क्या किया कि महिलाएं जब हाथ धो रही थी, मुँह हाथ धो रही थी, तो उन पर आक्रमण कर दिया गया। इसी आक्रमण में एक महान क्रांतिकारी या वीरांगना का नाम बताएं तो सिंगी दई। सिंगी दई एक महिला है जिन्होंने इसका भरपूर नेतृत्व किया था, और एक तरह से जैसे झांसी की रानी का नाम याद आएगा ना, उसी तरह सिंगी दई का नाम याद आएगा आपको इस जनी शिकार के तहत। ठीक है, ये भी मतलब आप ध्यान रखिएगा 12 वर्ष में होता है एक बार। ठीक है, और एक होता देसावली पर्व। देसावली ये एक तरह से जनी शिकार जो है ना, उसी तरह का मिलता जुलता है, जनी शिकार की तरह, जनी शिकार की तरह ही है। ठीक है, 12 वर्ष में ये भी होता है। 12 वर्ष में एक देवता है, पहाड़ के देवता, इसको हम लोग मरांड देवता बोलते हैं। मरांड ये बुरु देवता, मरांड बुरु। ठीक है, मतलब पर्वत देवता कहिए ना, शॉर्ट में पर्वत देवता, उसकी पूजा करते हैं। भैंसा काटा जाता है इसमें। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का, झारखंड के मेले के बारे में। लेट्स स्टार्ट अबाउट झारखंड का मेला, क्योंकि झारखंड में बहुत सा मेला लगता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे भी 2-3 प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से रट लीजिए। तो पहला पर्व हम लोग मनाएंगे मंडा मेला। एक मंडा त्यौहार था, अब एक मंडा मेला, क्योंकि मंडा त्यौहार के समय लगेगा मंडा मेला। तो कहाँ कहाँ लगता है, ध्यान रहे, हजारीबाग, ठीक है, रामगढ़, इसी तरह याद रखिएगा 2 स्थान का नाम। बैसाख के समय होता है, बैसाख, ओके। जेठ आषाढ़ में भी होता है, जेठ में भी होता है। इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आग के दरिया में चल के जाना है, ये कोई आम रास्ता तो है नहीं। तो आग का दरिया होगा, आग के रास्ते होंगे, कोयला जल रहा होगा, तो उस पर चलना है भैया। मंडा में व्यक्ति चल रहे हैं, ठीक है, जो चल के निकल गया वो तो ईश्वर को खुश करता है। ठीक है, विशिष्ट कार्यक्रम होता है, इस पर नंगे पांव चलना होता है, जागरण होता है रात को, और मंडा मेला लगता है। उसके बाद होता है एक पर्व है, बात करें रथ यात्रा की। अभी तो चल रहा है ना रथ यात्रा, रथ यात्रा वही उड़ीसा की तरह, उड़ीसा में फेमस है ना जगन्नाथपुर, उसी तरह रांची का या हटिया चला है। रांची में हटिया जाइएगा तो हटिया का क्षेत्र है जिसका नाम है जगन्नाथपुर, क्योंकि जगन्नाथपुर नाम पड़ा है, और हम लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर भी वहीं पर है। तो पुरी का, उड़ीसा का एक तरह से जगन्नाथ मंदिर का एक तरह से कह सकते हैं, मतलब सिमिलर है, मिलता जुलता है। तो आप जानते हैं इसमें किस किस भगवान को पूजा किया जाता है। इसमें कृष्ण भगवान को, उसके बड़े भाई बलराम को, जो हल लेते रहते हैं, और फाइनली उनकी बहन जो है सुभद्रा। ठीक है, उनकी पूजा होती है, उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। ठीक है, आषाढ़ महीना में होता है, अभी आषाढ़ चल रहा है ना, इसके बाद आषाढ़ में। श्रावणी मेला तो मेरे ख्याल से सब कोई जानता होगा, बोल बम। श्रावणी मेला दुनिया का सबसे विशाल, सबसे लंबा मेला और कोई कहा जाए तो वह झारखंड का श्रावणी मेला। कहाँ लगता है ये भी जानते हैं आप, देवघर जिला में लगता है। देवघर में बैद्यनाथ धाम है, वहाँ पर बैद्यनाथ धाम, ठीक है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। मनोकामना लिंग बैद्यनाथ है। यहाँ जो मांगिएगा वो मिल जाएगा, तो मांग लीजिए एक बार यूपीएससी क्लियर करने का या जेपीएससी क्लियर करने का। जाके देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम। आइए बैद्यनाथ धाम घूमने, लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं यहाँ पर, गंगा जल अर्पित करते हैं। ठीक है, अब है राम रेखा मेला।
ये कहाँ लगता है पता है? सिमडेगा जिला में, सिमडेगा। कार्तिक महीना में, कार्तिक महीना में लगता है। भगवान राम की पूजा होती है। एगो पूजा होता है हतीमा, हतीमा पत्थर मेला। हतीमा पत्थर मेला बोकारो जिला में लगता है, बोकारो। वहाँ पर हाथी का एक बहुत विशाल आकृति वाला चट्टान है, उसको पूजते हैं और मकर संक्रांति में होता है ऐसा। तो जाइए कभी बोकारो, मकर संक्रांति के समय आपको पता चल जाएगा क्या है ये हतीमा मेला। ठीक है। उसके बाद सूर्यकुंड मेला, ये तो आपको पता ही होना चाहिए डेफिनेटली। सूर्यकुंड क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सूर्यकुंड जो है वो वास्तव में हजारीबाग जिला में है, हजारीबाग में। ठीक है। हजारीबाग में आप जाइएगा मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन में स्नान किया जाता है, उसके बाद भोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो है वो उत्तरायण समझते हैं आप, तो मकर संक्रांति के दिन होता है। और भारत के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी गर्म जल के स्रोत हैं, उसमें सबसे फेमस है हजारीबाग का सूर्यकुंड। ठीक है। सबसे ज़्यादा तापन है वहाँ पर। ये भी फेमस है, हिजला मेला भी बहुत फेमस है, हिजला मेला। हिजला मेला के बारे में पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ लगता है? सबसे पहले तो ये दुमका में लगता है, दुमका जिला है। ठीक है। वहाँ पर एक पहाड़ी है हिजला पहाड़ी, उसी के नाम पे पड़ा है हिजला मेला। और हिजला पहाड़ी जो है वो मयूराक्षी नदी के किनारे बसा हुआ है, मयूराक्षी नदी बहती है। ठीक है। मयूराक्षी नदी के किनारे वहाँ मेला लगता है, उसी के नाम पे प्रसिद्ध है। खास करके इसमें संथाल लोग भाग लेते हैं, ध्यान रहे। और ये जो आपको बता दें एक बात कि संथाल परगना का जो उस समय तत्कालीन जो गवर्नर था, या कह सकते हैं अंग्रेज आयुक्त कहिए, उसका नाम था कस्टेयर्स, कस्टेयर्स। उसी ने 1890 के दरमियान में पहली बार हिजला मेला मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। तो कस्टेयर्स का नाम भी याद रखिएगा। और ध्यान रहे कि ये कब मनाया जाता है, तो ये पहली बार शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में। ठीक है। जनवरी, फरवरी और मार्च में पड़ता है, तो फेब या मार्च में पड़ सकता है। तो पहुँचिए कभी दुमका हिजला मंदिर, हिजला मेला देखने। और गांधी मेला कहाँ लगता है? गांधी मेला तो फिर लगेगा कहाँ बताइए? सिमडेगा में जाना पड़ेगा आपको, सिमडेगा। सिमडेगा में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस जो होता है ना, उसके मतलब सप्ताह के, एक तरह से कह सकते हैं एक सप्ताह में, जैसे 26 जनवरी है से 1 फरवरी के बीच में, 1 फरवरी के बीच में ये लगता है गांधी मेला। इसको विकास मेला भी कहते हैं कभी कभी, विकास मेला। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरा यही शुभकामना है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कीजिए ज़रूर, आगे इस तरह की सेवा जारी रहेगी। थैंक यू।